मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2025 का एलिमिनेटर और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच यादविंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम मुल्लानपुर में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई मुंबई के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम गुजरात को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से मुंबई की ओर से हिटमैन रोहित शर्मा और जॉनी बेयरस्टो ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ अंदाज मुंबई के ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, पहला ओवर तो मैदान में मौजूद रोहित शर्मा और जॉनी बेयरस्टो ने मोहम्मद सिराज का सूझबूझ के साथ खेला और इस ओवर में गेंदबाज को सम्मान देते हुए मात्र 6 ही रन बटोरे। लेकिन दोस्तों, यह मुंबई की टीम है जो हमेशा से एक विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए मानी जाती है और दोस्तों, मुंबई का यह अंदाज देखने को मिला। मैच के दूसरे ओवर में जहां पर पहले ही गेंद पर मुंबई के ओपनिंग बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो ने गेंदबाजी करने आए प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ अपना हाथ खोला और एक तेज जोरदार चौका जड़ दिया। भले ही इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा की ओवर में वापसी देखने को मिली, जिन्होंने मैदान में मौजूद रोहित शर्मा और जॉनी बेयरस्टो को अगली 5 गेंद पर अपने तेज गेंदबाजी के जाल में फंसाए रखा और उसके बाद मात्र इक्का दुक्का ही रन बनाने दिए। दोस्तों, पहले 2 ओवर का खेल अभी तक बीत चुका था। जॉनी बेयरस्टो तो एक जोरदार चौका लगाते हुए प्रशंसकों का मनोरंजन कर चुके थे, लेकिन अभी तक मुंबई का राजा यानी रोहित शर्मा का बल्ला खामोश था। प्रशंसक उम्मीद लगाकर बैठे थे कि रोहित कब अपना असली अंदाज दिखाएंगे और दोस्तों, रोहित का असली रूप देखने को मिला। मैच के तीसरे ओवर में जहां पर पहले ओवर में सम्मान देने के बाद तीसरा ओवर एक बार फिर मोहम्मद सिराज लेकर आए, लेकिन दोस्तों, इस बार रोहित ने सिराज को बिल्कुल भी नहीं बख्शा और पहले 2 गेंद पर ही 2 तेज तर्रार चौके लगाते हुए अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। दोस्तों, मुंबई की ओपनिंग जोड़ी आज एक बार फिर पावर प्ले में ही विपक्षी टीम पर दबाव बनाती हुई मैदान पर नजर आ रही थी, लेकिन असली मजा देखने को मिला मैच के चौथे ओवर में, जहां पर स्ट्राइक पर मौजूद जॉनी बेयरस्टो ने गेंदबाजी करने आए प्रसिद्ध कृष्णा के परखच्चे उड़ा दिए और इस ओवर में 3 आसमानी छक्के और 2 तेज तर्रार चौक जड़ते हुए कुल मिलाकर इस ओवर में 26 रन बटोर डाले। दोस्तों, जॉनी बेयरस्टो इस आईपीएल सीजन का आज का अपना पहला मुकाबला खेल रहे थे, लेकिन उनके बल्लेबाजी को देखकर बिल्कुल भी ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा था, क्योंकि शॉर्ट गेंद रहो या लेंथ गेंद, हर गेंद पर वह अपने बल्ले का जौहर दिखाते हुए सीमा रेखा के पार पहुंचाते जा रहे थे, जिस कारण अब 4 ओवर में ही मुंबई के इस ओपनिंग जोड़ी ने तीसरे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। दोस्तों, जॉनी बेयरस्टो का तूफान मानो जैसे आज गुजरात के खिलाफ पावर प्ले में देखने को मिल रहा था, क्योंकि पिछले ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ 26 रन जड़ने के बाद अगले ओवर में बेयरस्टो ने आड़े हाथों लिया तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को, जहां पर उन्होंने मोहम्मद सिराज के खिलाफ एक पुल शॉट जड़ते हुए चौका लगा दिया। तो वही जॉनी बेयरस्टो का यह खौफनाक अंदाज देख एक गेंद बाद उनके साथ ही बल्लेबाज हिटमैन रोहित शर्मा ने भी एक शानदार चौका लगाते हुए इस ओवर को भी मुंबई के हित में कर डाला। दोस्तों, अभी तक पावर प्ले का 5 ओवर का खेल हो चुका था। देखा जाए तो पहले ओवर में शांत रहने के बाद मानो जैसे दोनों ही बल्लेबाजों से रनों की बरसात मैदान में देखने को मिली थी, जिसे देख गुजरात के कप्तान शुभमन गिल भी काफी हैरान थे। ऐसे में मुंबई की इस तेज रफ्तार को रोकने के लिए पावर प्ले के अंतिम यानी छठे ओवर में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने चालाकी करने की कोशिश की और तेज गेंदबाजों को हटाकर पावर प्ले का अंतिम ओवर करने दिया साई किशोर को। शुभमन को लगा स्पिनर गेंदबाजी में मुंबई के बल्लेबाज फंसेंगे, लेकिन दोस्तों, वह भूल गए कि सामने रोहित शर्मा है जो किसी गेंदबाज से नहीं डरते। जी हां, क्योंकि तेज गेंदबाज की तरह ही रोहित शर्मा ने स्पिनर गेंदबाज साई किशोर का हर्ष किया और इस ओवर की तीसरी गेंद पर नीचे बैठकर एक 90 मीटर का छक्का। तो वहीं इसके बाद बची हुई 3 गेंद पर पीछे की ओर 2 बेहतरीन चौके लगाते हुए पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 79 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, पावर प्ले में तो जैसी चाहिए वैसी शुरुआत मुंबई के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों ने टीम को दिला दी थी, लेकिन गुजरात जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था। तो पावर प्ले के बाद भी मैदान में मौजूद रोहित शर्मा और जॉनी बेयरस्टो को अपने इसी लय को बरकरार रखते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना जरूरी था। लेकिन दोस्तों, पावर प्ले के बाद देखा जाए तो मुंबई रन गति धीमी होती हुई दिखाई दी, क्योंकि पावर प्ले के बाद अगला ही यानी मैच का 7वां ओवर लेकर आए। राशिद खान ने अपने स्पेल के पहले ओवर में दोनों ही सेट बल्लेबाजों को बांध कर रखा और इस ओवर में की किफायती गेंदबाजी करते हुए एक भी बड़ा शॉट जड़ने का मौका ही नहीं दिया, जिस कारण दोस्तों इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाज दबाव महसूस करने लगे, जिसे देख अगला ओवर एक बार फिर गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने स्पिनर गेंदबाज साई किशोर को कराने दिया और दोस्तों, साई किशोर ने इस बार शुभमन गिल का यह फैसला सही साबित करके दिखाया और अपने ओवर की दूसरी ही गेंद पर पावर प्ले में
विस्फोटक बल्लेबाजी करने वाले जॉनी बेयरस्टो को अपनी घूमती हुई गेंद में फंसाया और गेराल्ड कोएटजी के हाथों कैच आउट करवाते हुए मुंबई को इस मुकाबले का एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दे बेयरस्टो 22 गेंद पर 47 रन की शानदार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, टीम को एक धुआंधार शुरुआत दिलाते हुए जॉनी बेयरस्टो अब टीम का साथ छोड़ चुके थे। पहली बार अब गुजरात के प्रशंसकों में खुशी नजर आ रही थी। ऐसे में अब हिटमैन रोहित शर्मा का साथ निभाने मैदान में उतरे टी20 के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। आपको बता दें, जॉनी बेयरस्टो के रूप में बड़ा विकेट मिलने के चलते मुंबई इस ओवर में मात्र 4 ही रन बटोर पाई। दोस्तों, पावर प्ले खत्म हुए 2 ओवर का खेल बीत चुका था, लेकिन पावर प्ले के बाद अभी तक एक भी बड़ा शॉट मुंबई के बल्लेबाजों से देखने को नहीं मिला था। ऐसे में रनों पर और रोक लगाने की इरादे से मैच का 9वां ओवर एक बार फिर करने आए करामाती खान राशिद खान। लेकिन दोस्तों, इस बार ओपनिंग बल्लेबाज रोहित शर्मा ने राशिद खान की तबीयत से पिटाई कर दी। जहां पर दूसरी गेंद पर रोहित ने चिप शॉट जड़ते हुए कवर की ओर एक शानदार चौका लगाया, तो वही अगली ही गेंद पर नीचे बैठकर गेंद को सीधा स्टेडियम पार पहुंचा दिया। दोस्तों, इस क्वालिफायर मुकाबले में रोहित एक बार फिर अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए विपक्षी टीम पर हावी होते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि इस ओवर में राशिद खान की धुनाई करने के बाद अगले ही ओवर में यानी 10वें ओवर में गेंदबाजी पर आए साई किशोर को भी रोहित शर्मा ने उनकी असली औकात दिखाई और इस ओवर में भी 2 करारे चौके लगाते हुए गुजरात के खिलाफ इस क्वालिफायर मुकाबले में अपना तूफानी 50 जड़ दिया। दोस्तों, रोहित शर्मा की खौफनाक बल्लेबाजी के सामने आज गुजरात का हर गेंदबाज महंगा साबित हो रहा था। गेंदबाजी में शुभमन गिल समय समय पर बदलाव करते हुए तो नजर आ रहे थे, लेकिन स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज रोहित का बल्ला आज किसी खिलाड़ी को नहीं बख्श रहा था। करीबन 12 के रन रेट से मुंबई एक बड़े स्कोर की ओर अग्रसर होना शुरू हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो एक छोर से रोहित को जिस तरह का साथ मिलना चाहिए वह आज सूर्य कुमार यादव के बल्ले से नहीं मिल रहा था, क्योंकि 7वें ओवर में जॉनी बेयरस्टो टीम का साथ छोड़ चुके थे और अभी तक उसके बाद 5 ओवरों का खेल बीत चुका था, लेकिन स्पिनर गेंदबाजों के खिलाफ सूर्य कुमार यादव के बल्ले से कोई भी बड़ा शॉट नहीं देखने को मिला था। परंतु दोस्तों, तभी खराब कप्तानी शुभमन गिल के द्वारा देखने को मिली, जिन्होंने अचानक से स्पिनर गेंदबाजों को हटाकर मैच का 12वां ओवर कराने दिया गेराल्ड कोएटजी को। और शुभमन गिल के इस फैसले को देखते ही स्ट्राइक पर खड़े सूर्य कुमार काफी खुश हो गए, क्योंकि आते ही सूर्या ने गेराल्ड कोएटजी का समाचार लिया, जहां पहले तो पीछे की ओर अपने अतरंगी अंदाज में एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, तो वहीं अगली गेंद पर कट शॉट लगाते हुए 6 रन बटोर लिए। बता दूं, इस ओवर में सूर्य कुमार यादव के यह 2 छक्के इतने खूबसूरत थे कि पवेलियन में बैठे हार्दिक पांड्या भी उनकी तारीफ करते हुए नजर आए। दोस्तों, दोनों ही छोर से अब मुंबई के बल्लेबाजों से पिटाई मैदान पर देखने को मिल रही थी, क्योंकि उनके स्पेल का अंतिम ओवर था।